Hey, welcome back to this new video. This is Ainath Reddy, presently first year MBBS student at JIMS Gulbarga. And those of you who are watching this video might be mainly NEET aspirants, and moreover even they might be droppers. So my suggestion or my advice or disclaimer is that, see, this is not a type of video where you come to see that how to increase your marks from 200 to 700 or study plans and all this kind. This is not a kind of video of such kind. But this is my personal experience that how I only focused on biology and chemistry and even able to crack and NEET and get a good college. And it might depend from student to student. Some have their weakness in biology, some have their weakness in chemistry, and some have their weakness in physics. But most of the case, students will have, or aspirants will have their weakness in physics. So I was one of them where solving problems and scoring marks in physics was a very big task for me, and I struggled a lot in scoring physics marks. And it was during my first year when I was preparing for NEET, my scores were one of the most lowest in the class, and you don't believe there was even a situation where my scores have gone even in minus. So there was a time where I was checking my board, and at the physics score I have got to come know that there is -2 marks. And this is not I mean, I don't have evidence for that, but this is the truth. Okay, in this video मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपका वीकनेस को टैकल करना है. देखो, किसी का प्रॉब्लम अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो सकता है, बट स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर दोस हु हैव वीकनेस इन देयर फिजिक्स. मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब स्टार्टिंग में ज़्यादातर मेरा टाइम बायो में चला जा रहा था. तो उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आया तब पता चला कि फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्कोर्स इम्प्रूव करना है तो. बट बिलीव मी, it is important to score in physics only when you want to top. So suppose if you have a situation where only getting seat is a major goal, then you should majorly focus on biology and chemistry. That will get you lot more marks in comparison to the time that you spent only in physics. See, you spend lot of time that in your weakness. See, they say that you focus on your weakness, right? आपको बोल दिया जाएगा कि आप वीकनेस में फोकस करो, उस पर ज़्यादा टाइम दो. बट ये होता क्या है, जब आपने वीकनेस पे टाइम देते हैं ना, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसमें आपका जो कमांड है वो कम होता जाता है. तो इसके लिए मैं क्या करता था, लास्ट में जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था ताकि पूरा मास्टरी हो जाए उसमें. मैं भी जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो आपकी तरह यूट्यूब में जाके देखता था कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन फिज़िक्स. मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते थे जहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बता दिया जाते थे, लेकिन मुझे खुद में प्रैक्टिकल में जब मैं बैठता था फिज़िक्स का प्रॉब्लम्स करने, तो मुझे ना तो फार्मूलाज याद होते थे, और अगर फार्मूलाज याद हुए तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता था. और बहुत कोशिश करता था फिज़िक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लेकिन लास्ट में जितना भी मेहनत करूँ मैं, लास्ट में मुझे धोखा दे दिया फिज़िक्स ने. तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो, ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स को टाइम मत दो. अगर टाइम नहीं दोगे ना तो पूरा फंस जाओगे. कैसे, मैं बताता हूँ. सोचो, इस ईयर हर ईयर क्या होता है, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में टफ आ जाता है ना. तो इस बार केमिस्ट्री में थोड़ा टफ था, बायो नॉर्मल था, फिज़िक्स तो ईजी था. लेकिन सोचो, अगर आपका फिज़िक्स वीक है और एक इस ईयर जो आप एग्ज़ाम लिख रहे हो आपका फिज़िक्स वीक है, लेकिन जो फिज़िक्स का क्वेश्चन आए बहुत ईजी है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना ईजी है अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे. तो ये ज़रूरी है कि तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करें, लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम टाइम दे, ताकि जो ज़्यादा टाइम अपने मेजर जो स्ट्रेंथ है उधर लगा दिया जाए. तो इससे क्या होगा, जो आपके पास मार्क्स होंगे ना, मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड मार्क्स, वो आपके पास रहेंगे. और जो मैनेजेबल मार्क्स है, सोचो अगर आप एवरेजली बायो में 340 अक्रॉस स्कोर कर रहे हैं और केमिस्ट्री में 120 130, और बायोलॉजी में टोटल मिला के होंगे 460 या 470 के आसपास, है ना. तो अगर आप फिज़िक्स में कम से कम 100 मार्क्स भी स्कोर किए, देखो अब 100 मार्क्स स्कोर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है सेकेंड ईयर में. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 100 मार्क्स स्कोर करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन सेकेंड ईयर में आप ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे. और सबसे बड़ी बात, जब मैं वीडियोस देख रहा था हमेशा यही बात बीच में आती कि प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने सोचा होगा, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं किया. कि मैं सोचने लगा
अरे जो क्वेश्चंस आए हैं वो फिर से क्यों आएंगे। आपका भी सोच ऐसे ही होगा, जो क्वेश्चंस आए हैं वो फिर से क्यों आएंगे। लेकिन सच में बोल रहा हूँ दोस्त, सुन, पक्का आएंगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस पक्का रिपीट होंगे। इस बार मेरी वही गलती थी जिसके कारण मेरे फिजिक्स के मार्क्स पूरा घट गए। प्लीज़ फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सच में बोल रहा हूँ, सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे और मॉडिफाई होके आएंगे। और तो और ऐसे क्वेश्चंस थोड़े हैं जो बिल्कुल सेम आ जाते हैं। तो इस बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैं छोड़ के आया, उसके वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ। तो आई डोंट वांट यू गाइज टू लूज दैट मार्क्स और मेक द मिस्टेक दैट आई हैव मेड. So it's not a big thing. See, if you score 314 averagely, if you score 340 in biology and 120 to 113 in chemistry and 100 marks, it will come around 560 to 570. The reason now I am telling you to focus on your strong subjects is that, see, very simple. Even if you see the person or the student who is very strong in physics struggle to get out marks, or the average scores in physics in a class will be around 120 to 130, right? So if at all we want to increase from 100 to 140 or 130, it will take a lot of time. So if you give that time in bio and chemistry, you will have that guarantee that surely that marks will be coming in the next exam for you. But what happens in physics is that आपको guarantee नहीं होगा कि पक्का आएंगे। अगर आप टाइम लगाओगे तो गारंटी नहीं होगा कि आपके मार्क्स पक्का आएंगे इस बार। सो इन बायो एंड केमिस्ट्री टाइम इज़ इक्वल टू मार्क्स, बट इन फिज़िक्स टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मार्क्स। तो यही कहना था मुझे इस वीडियो में। तो आप ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स को छोड़ दो, फिज़िक्स पढ़ो, नहीं तो सीट मिलने वाली नहीं है। कम से कम 100 मार्क्स चाहिए। 100 मार्क्स के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दैट्स इट यार, इतना ही देना था मुझे भाषण। और पेट भी दर्द हो रहा है मुझे और काफ़ी awkward भी लग रहा है, क्योंकि कभी मैंने ऐसे बोला नहीं किसी को, या आई मीन कभी ऐसे वीडियो बनाए नहीं। तो टोटली अनप्लान्ड है, जो मुझे दिमाग में आते जा रहा है वो मैं बोलते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रिप्ट बना लिया, ये पॉइंट बोलना है। इतना ही यार इस वीडियो में। सोचता हूँ कि आपका कुछ मदद हुआ हो इस छोटी सी एडवाइस से। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है ना यार। तो मज़े करो, खूब मेहनत करो, पढ़ाई का मज़ा लो, और जब आपका नीट रिज़ल्ट आएगा तब खूब मज़ा करेंगे आप लोग। तो आप सोच भी नहीं सकते उतना मज़ा करेंगे आप लोग। तो अब मेहनत करते रहो। दैट्स इट, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर योर कमेंट्स। और क्या, पढ़ो रे।